बिहार के केसरिया में इंतखाबी रैली में वजीर आला नीतीश कुमार ने आरजेडी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि कई लोग वोटरों को राग़िब करने में जुटे हैं जो बाद में नुकसान पहुंचाएंगे। लालू राबड़ी की हुकूमत को नीतीश कुमार ने जंगल राज से ताबीर किया। नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं लेकिन आवाम इनको खूब अच्छे से जानती है। लोगों का अपहरण होता था और आप जानते हैं कितने व्यापारियों को बिहार छोड़ करके भागना पड़ा था। और जो कुछ भी जो लोग हैं और अन्य लोगों को जिस तरह से कष्ट होता था, यहां तक कि डॉक्टरों को कष्ट होता था, उनका किस तरह से अपहरण होता था, ये सबको मालूम। लेकिन हम लोगों ने क्या कहा था जब काम करने का मौका मिला और उसके पहले हम लोग निकले न्याय यात्रा में, और हम लोगों ने यही कहा कि अगर हम लोगों को मौका दीजिएगा तो न्याय के साथ विकास के मार्ग पर बिहार को आगे ले जाएंगे। और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और यही काम हम लोगों ने कर दिया। कोई किसी चीज की उपेक्षा है? वहीं छपरा के परसा में वजीर आला नीतीश कुमार ने जेडीयू उम्मीदवार चंद्रिका राय के हक में वोट देने की अपील की और अपने दौरे इख्तिदार में हुए तरक्याती कामों का हवाला दिया। अंबेडकर आदमी बनाने वाले नेता का नाम है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबका विकास, सबका कल्याण, समाज के हर इलाके का विकास किया, किसी इलाके की उपेक्षा की, और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो किनारे है, हाशिए पर है, उन तबकों के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया। और कितना काम किया, महिलाओं के लिए क्या किया गया बिहार में हम लोगों ने किया। महिलाओं को कोई इज्जत मिलती थी, जनप्रतिनिधि के रूप में कितना कम स्थान था, लेकिन हम लोगों को जब मौका मिला तो हमने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। अब 3 बार चुनाव हो चुका पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, और अब कितनी जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं। जो लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी उसके लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना, अब कितनी लड़कियां पढ़ने लगी। पहले हमने आकलन करवाया तो 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या इतने बड़े राज्य में मात्र 1,70,000 से भी कम। और जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया, आप बताइए, अब लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई। इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, इसमें लड़कों से भी ज्यादा परीक्षा देने में लड़कियां थी। अब आप समझ सकते हैं कितना उत्थान। महिलाओं के उत्थान के लिए जीविका समूह चलाया। जीविका समूह के सदस्य 1,20,00,000 महिलाएं हुई हैं। 10 लाख समूह बन गया जो मेरा लक्ष्य था। अब उनमें कितनी जागृति आई। तो एक एक काम हम लोगों ने किया समाज के कमजोर तबके के उत्थान के लिए, चाहे वो महादलित हो, दलित हो, आदिवासी हो, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, सबके कल्याण के लिए हम लोगों ने जो काम किया, एक एक अवसर लोगों को मिला, लोग आगे बढ़ रहे हैं। कितने स्कूल का निर्माण, कितनी पढ़ाई। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हम तो बात अभी कर रहे हैं आपको मिडिल स्कूल और हाई स्कूल का, लेकिन प्राथमिक विद्यालय में भी बहुत बड़ी संख्या में बच्चे बच्चियां स्कूलों के बाहर रह जाते थे। हमने पता किया कि कौन सबसे ज्यादा रहते हैं, तो मालूम हुआ या तो महादलित परिवार के हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। तो उनको पढ़ाने के लिए और स्कूल भेजने के लिए हमने टोला सेवक और तालीमी मरकज स्वयंसेवक की योजना शुरू की। 30,000 लोगों को लगाया और उनको भी 60 साल तक के लिए, उनकी आयु जब तक 60 साल नहीं होगी तब तक के लिए उनको जगह दिया। लालू प्रसाद की बहू और तेज प्रताप की अहलिया ऐश्वर्या राय भी चुनावी दंगल में उतर गई। ऐश्वर्या ने सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार के पांव छुए, इसके बाद अपने वालिद जेडीयू उम्मीदवार चंद्रिका राय के लिए वोट मांगा। ऐश्वर्या ने एक मरतबा फिर नीतीश कुमार को सीएम बनाने की अपील की। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सारण जिला जनता दल यूनाइटेड
माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, अशोक चौधरी जी, पिता चंद्रिका राय एवं मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। परसा की जनता को मेरा प्रणाम। मैं आपसे अपील करने आई हूं कि मेरे पिता को परसा से जिताए और नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाए। मैं कुछ दिनों में आपके बीच आऊंगी और आपसे उम्मीद है कि तीर छाप पर ही बटन दबाए। परसा की मान सम्मान का बात है। धन्यवाद। सारण जिले के 2 असेंबली हलकों में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने खिताब किया। नीतीश कुमार की पहली रैली मढ़ौरा असेंबली हलके के ओल्हनपुर इलाके में हाई स्कूल मैदान में हुई। वहीं दूसरी रैली परसा असेंबली हलके के डेरनी सोतिहार में हुई। पहली रैली में लोगों की भीड़ कम देखी गई, यानी लगभग फ्लॉप शो रहा। दूसरी रैली में इन्हें हुटिंग का सामना करना पड़ा और मंच से ही इन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को खरी खोटी सुना दी। नीतीश ने हंगामा कर रहे लोगों को आरजेडी उम्मीदवार छोटे लाल राय का आदमी बताते हुए वार्निंग दी। साथ ही चंद्रिका राय की बेटी और तेज प्रताप की अहलिया ऐश्वर्या को लेकर इन्होंने दुख भी जताया। हमको पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कह को अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। चारा चोर है सब, चारा चोर। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई, हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। दूसरी जानब भोजपुर में इंतखाबी तशहीर के दौरान मरकजी वजीर आर.के. सिंह को अवाम की मुखालफत का सामना करना पड़ा। आर.के. सिंह के काफिले को बरहम नौजवानों ने रोका और सियाह परचम दिखाते हुए इनके खिलाफ नारे बुलंद किए। मशरकी चंपारण के केसरिया में सीएम नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के कौमी नायब सदर राधा मोहन सिंह ने भी इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस दौरान इन्होंने कहा कि मरकज की मदद से बिहार की काफी तरक्की हो रही है। 25 साल 30 साल पहले तो सपना में भी नहीं सोचते थे कि 70 घाट का पुल बनेगा। वो भी आज आदरणीय नीतीश जी के कारण एक बहुत बड़ा उपहार के रूप में यहाँ केसरिया के लोगों को मिला। आप जहां सभा कर रहे हैं, इसके पीछे जो सड़क बिहार सरकार की अनुशंसा पर ही भारत सरकार ने इसको राम जानकी एक्सप्रेस के रूप में न सिर्फ मंजूरी दी है, बल्कि अब उसके जमीन के अधिग्रहण का काम भी शुरू हुआ है। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी बिहार के इंतखाबी तशहीरी मुहिम में जुट गए हैं। आज इन्होंने भागलपुर के कहल गांव में रैली की। इन्होंने कहा कि हमने जो भी वादे किए उसे पूरा किया, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर दफा 370 का इशू। जिस दिन भारत की संसद में हमें स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, उस दिन हम अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनाकर रहेंगे बहनों भाइयों, और भव्य राम के मंदिर का निर्माण का यह भी वादा पूरा हो गया। आगामी 2-3 वर्षों के अंदर ही वह भव्य राम मंदिर भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे रहने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन करने को मिलेगा। इस वादे को भी हम लोगों ने पूरा किया। हम लोगों ने कहा कि धर्म, जाति, मजहब इस आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन आप लोगों ने देखा, सरकार बनने के बाद मुस्लिम बहनों के साथ जिस प्रकार का जुल्म होता था, 3 बार तलाक 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 बोल दिया और उसकी छुट्टी हो गई। बहनों भाइयों, 3 तलाक के कानून को भी चुटकी बजाकर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। हमने अपने वादे को पूरा किया। बिहार इंतखाबात में यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तशहीरी मुहिम जारी है। आज योगी आदित्यनाथ की 3 रैलियां हुई। योगी ने आज जमुई में रैली की, जहां इन्होंने बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह के लिए वोट की अपील की। रैली के दौरान इन्होंने आरजेडी कांग्रेस को जमकर घेरा, जबकि मोदी नीतीश की खूब तारीफ की। वहीं योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी और असदुद्दीन अवैसी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि ये लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और मुल्क के मफाद में कभी सोच भी नहीं सकते। कांग्रेस के एक नेता का बयान आपने पढ़ा होगा, सुना होगा।
वह पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। इस समय दो ही लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, या तो राहुल गांधी या ओवैसी। मान रहे हैं ना? क्या इन दोनों से देश के हितों की कोई कल्पना आप करते हैं क्या? क्या ये देश का हित करेंगे? इसीलिए लोग क्या बोलते हैं उन्हें? भाइयों बहनों, ये लोग कभी देश के हित के बारे में नहीं सोच सकते। देश के दुश्मन जो भारत के अंदर आतंकवाद फैला रहा हो, जो उसके हित की बात कर रहा हो, उससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं आप? खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। बिहार में कांग्रेस ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। पार्टी ने मंशूर को बदलाव पत्र करार दिया है। मंशूर में पार्टी ने किसानों से कई वादे किए हैं। कर्ज माफी, बिजली बिल माफ करने और किसानों को मजीद सहूलतें देने का कांग्रेस ने वादा किया है। पार्टी का कहना है कि अगर वो इक़्तिदार में आई तो मरकज के ज़रिए कानून के खिलाफ तरमीमी बिल असेंबली में पेश करेगी। बिहार एक नई सोच, नया रास्ता, नया तेज चाहता है। बिहार करवट ले रहा है, बिहार बदल रहा है। इसीलिए हम सब ने कहा है कि बोले बिहार बदले सरकार। बिहार में राइट टू वाटर यानी पानी का अधिकार होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल पेयजल योजना होगी। बिहार के वृद्ध, विधवाएं, एकल महिलाएं, इनके लिए हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वृद्ध सम्मान योजना लाएंगे। केजी से पीजी तक जात पात धर्म सब छोड़कर बिहार की बेटियों के लिए शिक्षा मुफ्त होगी। इंदिरा गांधी कन्या विवाह योजना, अनुसूचित जाति जनजाति की बेटियों के लिए शादी पर 21,000 रुपया नकद गठबंधन सरकार देगी। सियाराम तीर्थाटन योजना, वो सारी यादें, वो सारे धर्मस्थल जो जुड़े हैं उनको जोड़कर एक बेहतरीन योजना और उनके विकास की योजना हम बनाएंगे। इस बार बिहार में तब्दीली आकर रहेगी। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राज बब्बर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में ये बातें कही। राज बब्बर से बात की हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र ने। हमारे साथ कांग्रेस के स्टार प्रचारक राज बब्बर साहब मौजूद हैं। राज बब्बर जी बिहार आए हैं सर, कैसा लग रहा है? आपने कल बिहार के कई क्षेत्रों का दौरा भी किया है, कई विधानसभाओं में आपने जाकर के राज बब्बर जी प्रचार किया है, क्या कहेंगे, क्या माहौल है? उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा है और भी गठबंधन है। हम किसी कंफ्यूजन में है नहीं, किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो आप जो है जनता के बीच में जो उत्साह देख रहे हैं उससे आपको समझ में आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज की तारीख में इस गठबंधन के जो भी नेता हैं, जो मीटिंगों में जा रहे हैं या लोगों के बीच में जा रहे हैं,
लोग उनको सरों पर रखे हुए, अपनी आंखों के पलकों में बिछाए हुए। जनता भरोसा कर रही है, लोग भरोसा कर रहे हैं। बिहार के 12 करोड़ लोग इस भरोसे के साथ में हैं कि आने वाला कल जो है गठबंधन का होगा, कांग्रेस के गठबंधन का होगा, जो आरजेडी के गठबंधन का होगा। वो तमाम पार्टियां जो साथ में मिलकर चल रही हैं, कम्युनिस्ट पार्टी हो या तमाम बाकी अदर पार्टियां जो भी हैं, उनका होगा। और इस भरोसे को, इस यकीन को वो और पामाल कर रहे हैं और मजबूत। इस बदलाव पत्र पर जनता कितना यकीन करेगी आपके इस बदलाव पर? चले जाइए। तो बिल्कुल उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को कि इस बदलाव पत्र पर और कांग्रेस पार्टी के सभी एजेंडों पर जनता जरूर विश्वास करेगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सैलेंडर साहिल, न्यूज 18 पटना। बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए एलजेपी ने अपना मंशूर जारी कर दिया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर मौजूद रहे। मंशूर में एलजेपी ने सेहत, रोजगार और सेहत पर खास तवज्जो दी है। पार्टी ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विजन पेश किया है। मीडिया से खिताब करते हुए चिराग पासवान ने वज़ीर आला नीतीश कुमार पर हमला किया। उन्होंने नीतीश कुमार पर जात पात को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम लगाया। चिराग पासवान ने कहा कि जो शख्स फ़िरक़ावारियत को फ़रोग़ देता हो, उसकी क़यादत में बिहार की तरक्की के बारे में सोचना मुनासिब नहीं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लंबे समय से हम सब उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम सब उसकी बात कर रहे हैं। आज वो मैं प्रदेश को समर्पित करने आया हूँ। 12 करोड़ अपने बिहारी साथियों को वो समर्पित करने आया हूँ। मुझे याद है कि अस्पताल में भी, अपने आखिरी दिनों में भी, पापा ने इसमें बैठकर कई ऐसी चीज़ें हैं जो उनके जहन में आई, उन पॉइंट्स को उन्होंने जुड़वाया। कुछ चीज़ों को थोड़ा सा जहाँ ठीक करने की ज़रूरत थी, उनको बैठकर ठीक किया। कोई ऐसी समस्या हो जिसका हम लोगों ने समाधान नहीं किया हो। मेरी राजनीति सकारात्मक राजनीति की मैं सोच रखता हूँ। युवा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, जानकार हूँ और बिहारी हूँ, और एक ऐसा बिहारी जो देश और दुनिया भी घूमा हुआ है। बाकी प्रदेशों की तुलना में मेरा बिहार कहाँ है मैं जानता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन प्रदेशों में या तो मैं रहा हूँ या मैंने काम किया, और ये मेरे लिए चिंता का विषय रहा है। तेजस्वी की मीटिंग में चप्पल फेंकने पर साबिक मरकजी वजीर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अवाम में गुस्सा है और इसी वजह से वो ये काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अगरचे वो ऐसी चीज़ों की हिमायत नहीं करते हैं। तेजस्वी को समझना चाहिए इसका क्या इधर कर लीजिए ना, समझना चाहिए। जनता उनको नापसंद करती है। जनता किसी भी स्थिति में दोबारा राष्ट्रीय जनता दल को स्वीकार करने वाली नहीं है। यह बात उनको समझना चाहिए। बाकी आम लोगों से आग्रह है कि किसी की भी सभा हो तो इस तरह का बर्ताव न किया जाए। हाँ, तेजस्वी यादव पर चप्पल फेंकने के मामले पर जन अधिकार पार्टी के सदस्य पप्पू यादव ने कहा कि सब कुछ फिक्स है। इस दौरान पप्पू यादव ने वज़ीर आला नीतीश कुमार पर भी हमला किया। इस सब में मत पड़ाइए, ये जनता को तय करने दीजिए कौन क्या फेंक रहे हैं। हमको लगता है मैच फिक्सिंग है इस सब लोगों को। एक दूसरों बिहार की कोई चर्चा नहीं करना, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ये सब चीज, ये आवास है, ये मार्केटिंग है, ये दोनों सुशासन चाचा भतीजा इसी मार्केटिंग में फंसे रह जाएंगे। तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार को थका हुआ बताने वाले बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है। अशोक चौधरी ने कहा कि जिनको आवाम की खिदमत का तजुर्बा ही नहीं है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तेजस्वी जी जिसके लिए वोट मांग रहे हैं और जिस व्यक्ति को कह रहे हैं कि थक गया है, उस व्यक्ति ने तो इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। 15 वर्ष में हर घर नल जल, हर घर बिजली पहुंचाने का काम किया। तो व्यक्ति परिपक्व होता है, जो व्यक्ति मैच्योर्ड होता है पॉलिटिकली, वो विभिन्नता के साथ सबको साथ लेके चलने में जिसमें सलाहियत होता है, वही राजनीति में व्यक्ति सही है। उसको अनुभव नहीं है राजनीति की, वो इस तरह की बात करता है। इसी दौरान तेजस्वी यादव पर चप्पल फेंकने के मामले पर मरकजी वजीर ममलकत बराए उमूर दाखिला नित्यानंद राय ने कहा कि जिस तरह से अजीम इत्तेहाद में सीटें तकसीम हुई हैं, इसी वजह से ऐसे वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने जिस समाज के लोगों का टिकट काट के CPI-ML को दे दिए हैं, जिससे जनता दल के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, इसी का प्रतिफल है सर।
बीजेपी के कौमी तर्जुमान सबित पात्रा ने दावा किया है कि बिहार में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बाद ओपिनियन पोल की तस्वीर बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि पीएम की रैली के बाद जो आदाद-ओ-शुमार अभी दिखाए जा रहे हैं उसमें कहीं ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। वाज़ेह है कि कई ओपिनियन पोल ने बिहार में एनडीए को अजीम इत्तेहाद पर सबकत दिखाया है। सम्राट हैं, सेवक है बिहार की जनता के, तो आप देखिएगा जो वोट प्रतिशत ओपिनियन पोल में दिखाया गया है उसमें 10% से अधिक का इजाफा होगा और 2/3 बहुमत के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी जेडीयू एनडीए की जो सरकार है वो बनेगी। बिहार असेंबली इंतखाबात में तमाम पार्टियों की नज़र मुस्लिम वोटरों पर है। जाहिर है रियासत में मुसलमानों का 17% वोट है और कुछ हलकों में ये फैसला कुन हैसियत रखते हैं, लेकिन वोटों की तकसीम की सूरत में यह आदाद-ओ-शुमार बिखर जाता है। पेश है रिपोर्ट। मुस्लिम वोट की अहमियत। सभी पार्टियों की नजर मुस्लिम वोट पर। बिहार के मुस्लिम वोटर किसके साथ? क्या मुस्लिम वोटर होंगे किंग मेकर? गुज़िश्ता इंतखाबात यानी 2015 में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के अजीम इत्तेहाद ने मुस्लिम वोट बैंक की तकसीम पर तकरीबन काबू पा लिया था, जिसके नतीजे में इसे खातिर ख्वाह कामयाबी मिली थी। लेकिन इस मर्तबा सूरत हाल मुख्तलिफ है, क्योंकि जेडीयू एक बार फिर बीजेपी के साथ है। आरजेडी, कांग्रेस और बायां महाज का अजीम इत्तेहाद है, लेकिन इसके सामने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ कई छोटी छोटी पार्टियों का एक महाज भी है। बिहार में कुल 17% मुस्लिम वोटर्स हैं। 243 रुकनी असेंबली में 50 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जहां मुस्लिम राय दहिंदगान फैसला कुन हैसियत रखते हैं। बिहार की कुछ असेंबली सीटों पर 18% से लेकर 70% तक मुस्लिम राय दहिंदगान हैं। बीजेपी के साथ होने के बावजूद जेडीयू और नीतीश कुमार को उम्मीद है कि मुस्लिम राय दहिंदगान इन्हें वोट देंगे। इनका दावा है कि इन्होंने किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया। जेडीयू को कितने फीसद मुस्लिम वोट मिल सकेंगे इसका अंदाजा फिलहाल इसे भी नहीं है, लेकिन वो मुस्लिम वोटों को अपने हक में करने के लिए कोशा है। दूसरी जानिब आरजेडी, कांग्रेस और बायां महाज को पूरी उम्मीद है कि 98% मुसलमानों का वोट इनके साथ आएगा, क्योंकि बीजेपी को शिकस्त देने की ताकत सिर्फ इन्हीं के पास है। हालांकि आरजेडी पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि 144 सीटों में से सिर्फ 17 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, जो महज 10% है। तारिक अनवर की कांग्रेस में वापसी के बाद कांग्रेस को उम्मीद है कि इसका मुस्लिम वोट मजबूत होगा। इसके अलावा थर्ड फ्रंट में एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी को मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से काफी उम्मीदें हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 24 सीटों के साथ ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट का हिस्सा है। हालांकि मुखालिफिन के जरिए ओवैसी पर बिल वास्ता या बिला वास्ता बीजेपी को फायदा पहुंचाने के इल्जामात भी आयद किए जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि बिहार के मुस्लिम वोटर कितनी सूझबूझ का मुजाहरा कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस, आरजेडी बीजेपी को बिहार में नहीं रोक सकते। इन्होंने कहा कि बीजेपी का मकसद नीतीश कुमार को वज़ीर आला बनाना नहीं रहा। बीजेपी का मकसद बिहार में बीजेपी का वज़ीर आला बनाना है। इन्होंने बिहार की जनता से अपने कीमती वोट को जेडीएस-एफ के उम्मीदवार के हक में इस्तेमाल करने की अपील की। 2019 के चुनाव देख लीजिए आप। 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में बिहार के 40 लोकसभा सीट में आपने सिर्फ एक जीती, किशनगंज, वो भी हमारी वजह से। इनमें कोई ना कन्विक्शन है, ना इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है बीजेपी से मुकाबला करने की, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये भी असेंबली चुनाव में इनके पास कोई ना तो कोई स्ट्रेटजी है, ना तो कोई पॉलिटिकल विजन है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये लोग काबिल नहीं है उतने। नीतीश कुमार मोदी के गोद में बैठते हैं तो इससे जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस नहीं है, आरजेडी नहीं है। आपने तो बिहार की जनता को झूठ बोलकर, धोखा देकर वोट लिया। आज बीजेपी अगर सत्ता में है बिहार में तो आपकी वजह से, इन तीनों पार्टियों की वजह से, नीतीश कुमार, लालू और राहुल गांधी की वजह से। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी का मकसद या आरएसएस का मकसद नहीं रहा। इनका मकसद ये कि अब के बार नीतीश कुमार को बिहार का चीफ मिनिस्टर ना बने, बल्कि बीजेपी का बनाए। और हम बिहार की जनता से कह रहे हैं कि आपने 2019 के चुनाव में आरजेडी को, कांग्रेस को वोट दिया, वो नाकाम साबित हुए। अपने वोट को, आपका कीमती वोट है, उसको ज़ाय होने मत दीजिए, उससे नुकसान होने मत दीजिए, अपना फ़ायदा कराइए।
असेंबली इंतखाबात से कबल सियासी जमातों के दरमियान नगमों के जरिए वार और पलटवार किए जा रहे हैं। ऐसे में नया वीडियो लॉन्च किया है कांग्रेस ने। महागठबंधन सरकार बोले बिहार, इस नगमे के जरिए नीतीश कुमार पर तंज किया गया है। हमका बहुत ही लूटे भैया, तुमको बहुत ही झूठे भैया। कोरोना दौर में मुल्क का ये पहला चुनाव है। ऐसे में तशहीर का तरीका भी इस बार बदल गया है। अवाम तक सियासी पार्टियां गीत और गानों के जरिए अपनी बात पहुंचा रही हैं। चुनाव पैरोडी का लेटेस्ट नगमा इस बार कांग्रेस की जानिब से जारी किया गया है। हमका बहुत ही लूटे भैया, तुमको बहुत ही झूठे भैया। हमरे सपने टूटे भैया, अब तो बोले बिहार महागठबंधन सरकार, ये गाना दिया गया है कांग्रेस की जानिब से। दम महागठबंधन का दिखाया गया है और तंज सीधे नीतीश सरकार पर। बोले बिहार महागठबंधन सरकार, बोले बिहार। हम तो लोग हैं सीधे साधे, तुमने बढ़ चढ़। वैसे गीत के जरिए कांग्रेस ने कोरोना दौर में मजदूरों के लिए रोजगार और उनके मसाइल पर भी नीतीश सरकार को घेरा है। छीने हो तुम गरीब से जो इक्तो थारा, बोले बिहार आपके बदले सरकार, बोले बिहार महागठबंधन सरकार। नीतीश सरकार के लिए गीतों के जरिए सवाल दागे गए हैं और तंज कसा गया है। अब तो इंतजार 10 नवंबर का ही कीजिए और तब तक सियासी पार्टियों के नगमों का लुत्फ उठाते रहिए। उतरा झूठा तुम्हारा भेष, अब तो लाएंगे कांग्रेस। तुमने ना की हमारी, अब हमें तुम्हारी नहीं दरकार, बोले बिहार आपके बदले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आपके कांग्रेस सरकार। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर।